हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। पूजा पाठ भी करते हैं, फिर भी आपके साथ परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है घर में। क्या कारण है, क्या करें? पहली बात तो ये है, अगर आपका कोई गुरु नहीं है, अगर आपने कोई गुरु धारणा नहीं किया है, गुरु नहीं बनाया है, तो आपके साथ तो दिक्कत परेशानी आएगी ही आएगी। आपने जितने भी जप किए हैं, पाठ किए हैं, जितनी भी मेहनत कर रहे हैं पूजा पाठ में, फिर भी आपके साथ दिक्कत परेशानी आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि आपने गुरु धारणा नहीं की है, आपने किसी को गुरु नहीं बनाया। ये नहीं मैं कहता कि आप इंसान को ही गुरु बनाएं, आप भगवान शिव शंकर को बना सकते हैं, श्री बालाजी महाराज को बना सकते हैं, श्री कृष्ण महाराज को बना सकते हैं, किसी भी देवी देवता को आप गुरु धारणा कर सकते हैं। जब तक आपका गुरु आपके साथ नहीं होगा, आपके साथ ये परेशानी होती ही रहेगी। और अगर हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये जानकारी और भी बहन भाइयों तक पहुँचे। पूजा पाठ इतनी की है, इतने जप किए हैं हमारे साथ, फिर भी दिक्कत परेशानी आ रही है। हमने गुरु भी धारणा की है, फिर भी हमारे साथ दिक्कत परेशानी क्यों आ रही है? जब आप बिना गुरु के पूजा पाठ आरंभ करते हैं, किसी की जोत लगाते हैं, चिराग लगाते हैं, अगर आप उस देवी देवता का नाम नहीं लेते, पीर का नाम नहीं लेते, तो आपके साथ दिक्कत परेशानी इसलिए आती हैं क्योंकि वहाँ प्रेत का वास हो जाता है, बुरी शक्ति का वास हो जाता है, जो आपके घर को दिक्कत परेशानी देने लग जाती है। दूसरी बात ये है, मान लो आप पर चौकी चल रही है, किसी भी देवी की आ रही है या देवता की आ रही है या पीर की आ रही है, आपने एक बात उसके साथ वचन नहीं किए। वचन लेने बहुत ज़रूरी होते हैं कि उसके साथ वचन कौन कौन से ले जाते हैं। घर की रक्षा का ही पहले वचन लिया जाता है कि हम कोई भी कार्य करें, हमारे घर की रक्षा आप करेंगे। अगर आपने वो वचन नहीं लिए हुए हैं तो आपके साथ दिक्कत परेशानी आएंगी, फिर तो बुरी शक्ति आपके घर में भी प्रवेश करेगी क्योंकि आपने वचन नहीं लिए, उसका पैरा नहीं चल रहा है घर में। इसीलिए ये दिक्कतें परेशानी इस वजह से आते हैं। आप जितनी भी पूजा पाठ मेहनत करते हैं वो सब बेकार जाती हैं। क्यों जाती हैं? क्योंकि आप एक जोत के साथ चार चार जोतें और लगा रहे हो। क्यों लगा रहे हो? किसने आपको आज्ञा दी है? अगर आपका गुरु लगा रहा है, उसको पहले ये पता होना चाहिए कि आपके घर के पितर कौन है, कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, क्योंकि मेन उनकी पूजा पाठ चलती है। जिसने, अगर आपने स्वयं चुना है, महादेव को चुना है, बजरंगबली को चुना है, किसी भी देवी देवता को आपने चुना है, आप अगर उसकी पूजा पाठ करें, वो तो आपके इष्ट देव हो गए ना, वो तो आप पूजोगे क्योंकि वो तो आपकी श्रद्धा है, उसकी आपके मन की इच्छा है कि आप उसकी पूजा करना चाहते हो। दूसरी बात ये है, किसी के कहने पे, किसी अगर आप चौकी पे चले जाते हो या किसी भगत साधक के पास चले जाते हो, वो आपको बोलता है कि 2 और जोत आपके घर में लगेंगी, उसकी भी लगेगी, इसकी भी लगेगी, तो आपके साथ तभी दिक्कतें परेशानी आती हैं जब आप एक चिराग जोत के साथ और जोतें लगाने लग जाते हो, क्योंकि वो देवी देवता नहीं चाहता कि आप किसी और की पूजा करें। जो पहले परेशानी नहीं थी घर में, दिक्कतें नहीं थी, उसके लगाने से ही दिक्कतें परेशानी क्यों आती हैं? इस वजह से आती हैं कि आपको पूरा ज्ञान नहीं है, आपके सर पे गुरु का हाथ नहीं है, क्योंकि सर पे गुरु का हाथ होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है, जिनका गुरु नहीं है, गुरु धारणा कीजिए, चाहे आप भगवान को बनाएं, चाहे इंसान को बनाएं। गुरु उसको बनाए जो सीधा रास्ता दिखाए, जो आपके घर का जो परेशानी है उसको दूर करे, क्योंकि गुरु के बिना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ज्ञान अधूरा रह जाएगा जब तक। क्योंकि जब आप गुरु बनाएंगे ना, तो गुरु की जो शक्ति होगी वो आपके पीछे आके खड़ेगी, क्योंकि जो बुरी ऊर्जा होगी वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। जब तक आपका गुरु होगा, गुरु की ऊर्जा आपके पीछे आके खड़ेगी। आपका जो भी देवी देवता है, कुल देवी देवता है, जो भी है, वो भी सीधी तौर से चलेंगे, आपको कार्य देंगे, सीधे वचन करेंगे आपके साथ। क्योंकि पहला फ़र्ज ये होता है, गुरु वो होता है जो
चौकी से वचन ले जाते हैं। चौकी से अगर वचन वो सत्य लेता है कि मारे भक्त को कोई संकट नहीं आना चाहिए, घर में परेशानी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कारोबार करें, बरकत हो, और बहुत सारे वचन होते हैं जो लिए जाते हैं। कोई भी कार्य हो, कार्य संपूर्ण होना चाहिए, कोई भी दरबार में आए उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। बहुत सारे वचन होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, वचन लिए जाते हैं, छोटे से बड़े वचन, तभी वो देवी देवता आगे कार्य करता है। उनको पता होता है वो अपने वचनों पे झूठा नहीं चलता। अगर आप पर प्रेत आ रहा है, बुरी शक्ति आ रही है, अगर वो झूठे वचन करती है तो इसका मतलब वो झूठी शक्ति है। कभी भी देवी देवता झूठे वचन नहीं करता, वो अपने वचनों पे अटल रहते हैं। वो वचन अपने पूरे संपूर्ण करने की कोशिश इतनी मेहनत से करते हैं। आप जितनी मेहनत से पूजा पाठ करते हैं वो उतना ही आपको फल देंगे, क्योंकि आप इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, आपको फल नहीं प्राप्त हो रहा है, फिर भी आपके घर में दिक्कतें परेशानी आ रही है। इसकी वजह से आ रही हैं क्योंकि आप गलत रास्ता चुन लेते हैं। इस वजह से, क्योंकि कईयों के साथ ये हो चुका है, पूजा पाठ इतने साल हो गए हैं करते हुए, उनके घर में दिक्कत परेशानी जा नहीं रही है। वो इस वजह से नहीं जा रही हैं क्योंकि उसके घर में प्रेत बैठ गया है या बुरी शक्ति का वास हो चुका है। क्यों हो चुका है वो मैंने आपको बता दिया। क्यों, जब तक गुरु नहीं होगा तो आपके घर में पवित्र शक्ति भी नहीं ठहरेगी। अब अगर आपका मान लो गुरु नहीं है, उसका देहांत हो चुका है, ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हमारा कोई गुरु हो, तो आप भगवान भोलेनाथ को, किसी भी देवी देवता को आप अपना गुरु मानकर जो छोटा सा उपाय करें तो आपके घर में जितनी भी दिक्कत परेशानी है वो सब चली जाएंगी। पहली बात तो ये, आप एक गंगा जल ले आना बाज़ार से, कपूर भी ले आ सकते हो, साथ में लौंग भी ले आ सकते हो। ये सामग्री ले आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लौंग होते हैं वो इतने गर्म होते हैं, इतनी उनमें गर्माइश होती है कि वो देवी देवता की ऊर्जा को भी जागृत करती हैं। और जो गंगा जल होता है वो इतना पवित्र होता है कि वो घर को पवित्र कर देगा। पहली बात तो ये आपको करना क्या है, गंगा जल लेकर आना है घर में। आप अगर मंदिर में शिवलिंग है तो अच्छी बात है, उसको स्नान भी कराइए सोमवार को सोमवार। दूसरी बात ये है कि आपको गंगा जल कच्ची लस्सी में डाल के घर में छांटा देना है। कपूर और लौंग को रात को सोते समय जला देना है। अगर आपके घर में बार बार प्रेत की परेशानी, दिक्कत की परेशानी आ रही है तो आपको नींबू लेने हैं साथ, और साथ लेनी है लाल मिर्च साबित हो। आप उसको रात को परोकर लाल मिर्च को फिर दोबारा निकाल कर आप उसकी घर में धुनी दे सकें। ये आपकी दिक्कत परेशानी धीरे धीरे टलने लग जाएंगी, आपको आराम भी मिलेगा, आपकी पूजा पाठ भी लगने लग जाएगी। और ये कार्य करने से आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा, आपकी जितनी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है वो खुलने लग जाएगी। क्योंकि इससे क्या होगा, जो घर में धुनी देंगे ना लौंग और कपूर की, उससे क्या होगी, जितनी भी ऊर्जा होगी, बुरी शक्ति होगी, वो घर से बाहर भागेगी। जितनी भी ऊर्जा होगी आपके देवी देवता की और वो और बढ़ने लग जाएगी, वो और मजबूत हो जाएगी, आपके घर को पूरी तरह जकड़ लेगी। आप अपने किसी भी गुरु को, मान लो अगर आपका इंसान नहीं है, भगवान को गुरु बनाना चाहते हैं तो बोले शंकर जी को बनाएं, महादेव को बनाएं, हनुमान जी को बनाएं, श्री रामचंद्र जी को बनाएं। उसका छोटा जाप करें, जय जय राम जय जय श्री राम। उसके आगे विनती अरदास करें कि मैं आपको गुरु धारणा करना चाहता हूँ। इसके लिए एक ख़ास वीडियो बनाऊँगा कि गुरु धारणा कैसे की जाती है, गुरु से वचन क्या लिए जाते हैं, गुरु परीक्षा आपकी कब लेता है। देखते हैं, परेशानी जो आती हैं वो मैंने आपको बता दिया है, कोई और जानकारी होगी तो बताऊँगा।